नमस्कार दोस्तों, प्लस आईसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के परसेंटेज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। यकीन मानिए, जो टाइप आप आज सीखेंगे ये आपको आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में हेल्प करेगा, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो या फिर सिंपल इंटरेस्ट के सवाल हो, एवरेज के सवाल हो। ठीक है, बहुत सारे सवाल बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। बहुत बड़े बड़े सवाल जो है वो सॉल्व होते हैं इस मेथड से। तो सवाल को और उसके टाइप को समझिएगा, बनाइएगा बहुत सही तरीके से। ठीक है, एकदम आपको ये आगे आने वाले चैप्टर्स में हेल्प करेगा ये। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आप देखेंगे कि किस तरीके से क्लास को हम मतलब क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं या फिर उसको अरेंज करके सॉल्व करते हैं। तरीका सीखेगा, एकदम मजा आने वाला है, बहुत कुछ आप सीखेंगे। देखिए सवाल जरा। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो दिया हुआ है। लड़कों और लड़कियों की संख्या शुरू में है बॉयज, बाद में है गर्ल, और ये हम लोग अपने से लिखेंगे टोटल। क्लियर? लड़का लड़की टोटल। लड़का 11 है सर, लड़की 9 है, तो जाहिर सा बात है कि टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 30% लड़कों और 20% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। 30% लड़का पास किया है, 20% लड़की पास की है, तो टोटल कितने परसेंट पास हुए हैं? ठीक है, ऐसे आपको अरेंज कर लेना है सवाल को। देखिए परसेंट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो परसेंट सब कैंसिल हो जाएगा। सब परसेंट कैंसिल हो जाएगा, काट नहीं रहे हैं। गुना करने का नियम है, 11 में 30 से गुना कर देंगे आप तो 330 हो जाएगा। 20 में 9 से गुना कर देंगे तो 180 हो जाएगा। जो टोटल वाला वैल्यू है, जो टोटल वाला वैल्यू है वो बराबर के राइट साइड में रहेगा हमेशा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये x का वैल्यू यहाँ है या फिर यहाँ पर है, जहां भी रहे जो टोटल वैल्यू है वो हमेशा बराबर के राइट साइड में रहेगा। 20 में x से गुना कर देंगे तो आप कहेंगे सर 20x। ठीक है, फिर से 30% लड़के पास हुए हैं, 20% लड़कियां पास हुई हैं, तो टोटल कितने परसेंट पास हुए हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। जोड़ दीजिए इसको, ये 0 हो गया, 8 और 3 11 के 1, 3 4 और 1 5, बराबर में है 20x। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 51 में जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, 51 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 25.5 ही तो होगा। तो ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आप इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। मेथड देख लीजिए, तरीका सीख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। ये देखिए, एक संस्थान में 35% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, है ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी परीक्षा में 30% लड़के फेल हो जाते हैं, 60% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती हैं, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। देखिए जी, जो आपसे पूछ रहा है सवाल में उसी पे क्वेश्चंस को ढाल दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हुए हैं। ठीक है, समझिएगा लड़कों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 35%। ठीक है, 35%। जाहिर सा बात है कि जो लड़की है उनकी संख्या कितनी होगी, तो 65%। बाकी टोटल कितना हो जाएगा? 100%। ठीक है, ये एक चीज हो गया, आपको समझ में आना चाहिए। और तरीका क्या है, आप यहां से काटेंगे इसको, 5 से 7 बार में, 5 से 13 बार में, 5 से 20 बार में कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हटा रहे इसको। अब ऐसा भी कर सकते हैं, 35% का मतलब हो गया सर 35/100। 5 से 7 बार में कटेगा, 5 से 20 बार में कटेगा। तो आपको यह समझना है कि टोटल 20 लड़के हैं, मतलब स्टूडेंट हैं, जिसमें से 35% लड़का है, यानी कि 7 लड़का है। टोटल 20 है, तो जाहिर सा बात है कि 13 लड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, ये चीजें आपको धीरे धीरे सीखनी चाहिए। 7, 20 में से 7 लड़के हैं, 13 लड़कियां हैं, टोटल 20 है। ठीक है, इसको हटा रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। अनुत्तीर्ण, यदि किसी परीक्षा में 30% लड़के फेल हो जाते हैं,
लड़के कितने फेल हुए? 30%। ठीक है, 60% लड़कियां उत्तीर्ण है यानी कि पास है, तो फेल कितना हो जाएगा सर? आप कहेंगे 40%। बात समझ में आ रही है? लड़का 30% फेल है, लड़कियां 40% फेल है, तो टोटल कितने परसेंट फेल होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। पास पे भी बना सकते हैं, फेल पे भी बना सकते हैं, क्योंकि फेल का पूछ रहा है इसलिए हम सारा का सारा फेल का डेटा लिख दिए। ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, तो प्रॉब्लम। चलिए गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 520, बराबर में हो गया ये 20x। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये 5 और 2 7, 2 और 1 3, इतना बटा में 20x, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। x बराबर 73 बटे में 2, 73 यानी कितना? 36.5। 36.5% लड़के जो है वो अनुत्तीर्ण है यानी कि फेल है टोटल विद्यार्थियों का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कर पाएंगे एग्जामिनेशन में इसी तरीके से सॉल्व करना आपको। और देखिए, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं। ठीक है, आपको 45%, 5 से 7 बार में, 5 से 9 बार में और 5 से 20 बार में, तो आपको यह समझना होगा कि टोटल 20 लड़के हैं जिसमें से 9 जो है ना सर वो लड़का है, बाकी 11 जो है वो लड़की है, और टोटल कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। 9 बटा 20 का मतलब क्या कि टोटल 20 छात्र हैं, 20 में से 9 जो है वो लड़के हैं, 11 लड़कियां हैं, 20 टोटल है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर 45 रखते, यहाँ पे 55 रखते और टोटल 100 करते। एक ही चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में आप इसको आराम से 5 से डिवाइड कर सकते थे। अब आगे शेष लड़कियां हैं वो तो हो गया। 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं। 60% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। जो पूछे उसी पे सवाल को सॉल्व कर लीजिए। अनुत्तीर्ण यानी कि फेल, 60% लड़का यदि पास है तो 40% लड़के फेल हो जाएंगे, 100 में से माइनस कर दीजिए। 70% लड़कियां पास हैं तो 30% लड़कियां फेल हो जाएंगी, टोटल का कितना परसेंट फेल होगा? बस बनाइए इसको, ये कैंसिल है आपका, मतलब गुना करेंगे तो 360, ये गुना करेंगे तो ये 330, बराबर में हो जाएगा 20x, है ना। 3 और 3 6, 6 और 3 9, 0 बराबर 20x, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा। 69 का जब आप डिवाइड करेंगे तो 34 दूना 68, 34.5, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा वाला। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। चलिए ये देखिएगा कैसे होगा सवाल। एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या में से ये परसेंटेज दिया हुआ है लड़कियों का, कितना होगा? ये देखिए, 3 तिया 9 और 3 ये ठीक 24, 249 और 1 250 बटा 3% है। 250 बटा में 3%, 50 से 5 बार में, 50 से 2 बार में, 5 बटा 6, यानी टोटल छात्र कितने हैं? 6 है, जिसमें से 5 क्या है? लड़की है। शुरू में इस बार लड़की लिख रहा है, चलिए लड़का ही कर दीजिए। ये लड़का और ये लड़की और ये टोटल लड़कियों की संख्या कितनी है? 5, टोटल कितने हैं? 6, यानी कि 1 हो जाएगा लड़का, है ना। यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित है तो कक्षा के कुल छात्रों का कितना प्रतिशत अनुपस्थित है यानी कि अब्सेंट है? तो सवाल अब्सेंट पे पूछ रहा है, अब्सेंट पे बना दीजिए। देखिए 80% लड़कियां उपस्थित हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 20% अब्सेंट होंगे? 60% लड़के प्रेजेंट है तो 40% लड़के अनुपस्थित होंगे, और टोटल का कितना परसेंट होगा? बस ये 40 में 1 से गुना कर दीजिए, 40 हो जाएगा। 20 में कितना? 100 से गुना कर दीजिए, तो मतलब 5 से गुना कर दीजिए, कुछ इस तरीके से 140 बटा में 6, x बराबर यानी कि 2 से 70 और 2 से 3 बार 23 सहित 1/3%, 23 सहित 1/3%। कहीं पर आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, एकदम आराम से सवाल को बनेगा, सारा का सारा बनेगा, आसानी से बनेगा।
आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ये सवाल देखिए, दो परीक्षाओं के पूर्णांक में 4:5 का अनुपात है, यानी कि पहला परीक्षा 4 नंबर का तो दूसरा परीक्षा 5 नंबर का, टोटल मार्क्स 9 नंबर। अगर दोनों आप ऐड करते हैं तो एक छात्र पहली परीक्षा में 80%, ठीक है, तथा दोनों परीक्षाओं में, दोनों टोटल में 60%, तो दूसरी परीक्षा में उसके अंक का प्रतिशत कितना है, 100 मान लेंगे। ठीक है, जो गायब रहे उसको 100 मान लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए तो ये हो गया आपका सर 320 प्लस में 5x और बराबर में 540, है ना। हम आपको बता चुके हैं कि बराबर जो टोटल वाला वैल्यू होगा, टोटल वाला बराबर के राइट साइड में रखना आपको हमेशा। चलिए तो जब ये उधर जाकर के घटेगा तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 300, 500 में से 300 जाएगा 220, ये कैंसिल है 44 बार में, तो x बराबर कितना परसेंट, 44%। दूसरा वाला परीक्षा में वो 44% लाया है, पहला में 80, दूसरा में 44, तीसरा में 60%। बस इतना ही सब चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में 60% लड़की तथा शेष लड़का है, 60% लड़की है बॉय, और ये गर्ल, और ये टोटल। अगर हम 100 मानते हैं टोटल तो 60% लड़की है, 40 लड़का है, टोटल 100 है। इसलिए बनाइएगा 100 में से 60 लड़की है, बाकी 40 लड़का है, टोटल 100 है। लड़कियों में 80% सुंदर है, 80% लड़कियां जो है सुंदर है। हाँ, यदि पूरी कक्षा के विद्यार्थियों का 64% सुंदर हो, टोटल 64% सुंदर हो, तो कितने प्रतिशत लड़के सुंदर हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। चलिए लड़के तो सारे सुंदर हैं, क्या दिक्कत है। 20 से 2 बार में, 20 से 3 बार में और 20 से 5 बार में, बहुत आसानी से बनेगा। ये हो गया 2x, ये हो गया 240, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64×5 320, है ना। ये 240 जब बराबर के उधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो क्या लग रहा है आपको, 60 और 20 80 होगा ना। बिल्कुल 60 और 20 80, 2x बराबर यदि 80 है तो x बराबर कितना हो गया, 40%। कितने परसेंट लड़के सुंदर है, 40%। ठीक है, कर पाएंगे, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की। ये देखिए, किसी परीक्षा में 1000 लड़के, ये बॉय है 1000, ये गर्ल है 800, और टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1800। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1000, 800, 1800, 2 0 2 0 2 0, 2 से 9 बार में, 2 से 4 बार में और 2 से 5 बार में। ठीक है, रेशियो निकाल लिया है, इजी पड़ेगा। लड़कों का 60% और लड़कियों का 50% पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। आपसे अनुत्तीर्ण पूछा जा रहा है तो घटा देंगे शुरू में ना, ज्यादा बेटर होगा। अगर 60% लड़के पास हैं तो 40% लड़के फेल होंगे, 50% लड़कियां पास है तो 50% लड़के फेल होंगे। टोटल का कितना परसेंट, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। 40 में 5 से गुना कर देंगे तो 200 हो जाएगा, फिर 50 में 4 से गुना कर देंगे तो 200 हो जाएगा, बराबर में 9x, यानी 9x बराबर 400, तो x बराबर 400/9। ठीक है, इसको थोड़ा फ्रैक्शन में करिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। 9 है, 9 में 4 से गुना कर देंगे, 9 चौको 36, कितना बच गया, 4 बच गया, फिर ऊपर से 0 उतर जाएगा, फिर 40 हो गया, 9 चौको 36 और 4 40, देखिए 44 सहित 4/9%, यानी कि 44 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, 44 से थोड़ा ज्यादा है, 44 पॉइंट एक ही ऑप्शन में है। तो इस तरीके से आप सवाल को बनाइए, बहुत बड़े बड़े डेटा के सवाल आप कर सकते हैं आगे वाले एग्जाम परीक्षाओं में, मतलब जब हम क्लास करेंगे तो उसमें देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे सवाल आप बना पाएंगे। अभी तक 2-2 एग्जाम होता था, इसमें देखिए 3-3 क्वेश्चन पेपर है, वो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्रश्न पत्र थे, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न पत्र का पूर्णांक 120 था, तीनों 120 नंबर का है, यानी कि बराबर बराबर है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये 1 नंबर का होगा, ये भी 1 नंबर का होगा, ये भी 1 नंबर का होगा, तो ये टोटल 3 हो जाएगा, है कि नहीं पॉसिबल। आप कहेंगे क्या ऐसे लिख रहे हैं सर, आप 120 लिखिए,
दूसरा भी 120 लिखिए, तीसरा भी 120 लिखिए, तो टोटल कितने नंबर का एग्जाम हो जाएगा? 360 होगा कि नहीं? 3 पेपर है और प्रत्येक प्रश्न पत्र जो है वो मैक्सिमम 120 नंबर का है, तो 1 20 टोटल 360। तो भैया फिर से जब हम इसको काटेंगे तो वही ना अनुपात आएगा, 120 एक बार में, 120 एक बार में, 120 एक बार में, और ये 3 बार में, है ना? तो ये समझिए कि पहले ही से ऐसा जानबूझ करके लिखे थे, ऐसा कुछ। अब आइए, जो एक परीक्षार्थी है रमेश, उसने प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र में इसमें वो 60% प्राप्त किया है, दूसरा वाला में 70% और टोटल वाला में 75%, है ना? आपसे पूछ रहा है यदि वह तीनों में 75% प्राप्त किया तो तीसरे प्रश्न पत्र में इसको आप x मान लीजिए, तीसरा वाला में x मान लीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, बोलिए। 60% हो गया, ये परसेंट तो सब में कैंसिल हो जाएगा, 70 एकम 70 हो गया, प्लस में x हो गया, बराबर में 225, कितना हो जाएगा बताइए? 60 और 70 130। जब हम 225 में से 130 घटाएंगे तो 70 और 25 कितना हो गया? 95%। देखिए तो कितना नंबर लाया है, 95% मार्क्स जो है वो उसने थर्ड पेपर में प्राप्त किया है। 95% ऑप्शन नंबर पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस भना भन बनाते चलना है, समझते चलना है, और क्या। एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, तो टोटल पॉपुलेशन इज गिवन 20,000, जिसमें 12,000 पुरुष है। लीजिए मेल जो है ना सर वो 12,000 है, 12,000। फीमेल कितने हो जाएंगे सर? 8,000। टोटल कितने हो जाएंगे सर? 20,000। ठीक है, इतना हम नहीं, सवाल बोल रहा है। ठीक है, शहर की साक्षरता 60% है, टोटल शहर का लिटरेसी रेट 60% है, ऐसे। क्लियर? तथा प्रत्येक 1,000 पुरुष पर 800 पुरुष साक्षर है। ये समझिएगा, 1,000 पर 800, यानी कि 800 जो है वो 1,000 का कितना परसेंट है सर? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। समझ रहे? ये सीधा सीधा नहीं बोला कि पुरुष जो है वो 80% साक्षर है या पढ़े लिखे हैं, घुमा के बोल रहा है कि 1,000 में 800 पढ़े लिखे हैं, यानी कि 80% पुरुष पढ़े लिखे हैं। आपसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत महिलाएं निरक्षर हैं। देखिए थोड़ा सा लास्ट में चेंज हुआ है, बात को समझिएगा। 80% क्या है? साक्षर। 60% क्या है? टोटल साक्षरता। तो ये अगर पढ़ा लिखा है, ये पढ़ा लिखा है, तो ये वाला भी पढ़ा लिखा होगा। सिर्फ समझ रहे हैं? आप चाहे तो इसको माइनस में ले जा सकते हैं, कहने का मतलब यहाँ पर 20 कर दीजिए, यहाँ पर घटा करके 40 कर दीजिए, तो डायरेक्ट आ जाएगा। वही कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। जो पूछे उसी पर ढाल लीजिए सवाल को। 20%, 60% यदि पढ़े लिखे हैं तो 40% जो है वो अनपढ़ हो जाएंगे, है ना? टोटल 20, टोटल 40। पुरुषों का जो इलिटरेसी रेट है, क्या बोलेंगे आप उसको? निरक्षरता दर, है ना, वो जो है 20% है। तो टोटल में कितना होगा? चलिए 3 जीरो सब में है, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में, 20 या 60 प्लस में 2x बराबर में 40 बचे 200। तो ये 60 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 200 में से 60 जाएगा तो 140 बचेगा। ये कैंसिल करने के बाद x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 70%, यानी कि 70%। ठीक है, तो कितने प्रतिशत महिलाएं निरक्षर हैं? 70%। ऐसे जब हम इसके पहले बना रहे थे 80 और 60 रख करके, तो जब आप वहां सोल्व करते हैं ना तो x का वैल्यू 30 आता, यानी कि आप ये समझते हैं कि 30% जो है वो पढ़े लिखे हैं महिलाएं। तो कितना प्रतिशत अनपढ़ है सर? तो 100 में से माइनस कर दीजिएगा, 70% जो है वो निरक्षर हो जाएंगे। तो ये चीज आपको फर्क समझ में आना चाहिए, बात समझ में आ रही है? दोनों में फर्क समझ में आना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर 80 और 60 रखते तो ये आता साक्षर, लेकिन पूछ रहा था निरक्षर, तो 100 में से माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पर तो शुरू में ही माइनस कर दिया है, इसलिए घटाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको अच्छे से समझा पाए हैं। बाकी इसी तरीके से लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, है ना? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।